नमस्कार साथियों, कैसे हैं। मैं आदित्य सिंह और एक बार फिर से आप लोगों के बीच आ गया हूँ आपके सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी की एक नई क्लास लेके। ठीक है, आज के जो है टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एड्रीनर्जिक ड्रग्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे? एड्रीनर्जिक ड्रग्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोगों को जानना है कि अच्छा ठीक है, पहली बात, एड्रीनर्जिक ड्रग्स को हम लोग सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। ठीक है, सिम्पैथो मतलब सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और माइमेटिक मतलब होता है टू कॉपी, टू मिमिक और टू कॉपी। ठीक है, टू कॉपी और टू मिमिक। ठीक है, मतलब नकल करना। ठीक है, तो सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स या एड्रीनर्जिक ड्रग्स आर दोज ड्रग्स विच कॉपी द एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता क्या है ना। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली दैट पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम है कि जब हम लोग फाइट या फ्लाइट की कंडीशन में होते हैं ना, तो फंक्शन कौन करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फंक्शंस देता है। जैसे कि मान लीजिए आपका फॉर एग्जांपल जैसे आपके सामने शेर आ गया है ना, तो शेर आ गया और आप शेर से भागोगे। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, आपके सामने शेर आएगा, आप दौड़ लगा दोगे, है ना। तो ऐसे टाइम पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? काम करेगा। क्या होगा? उस टाइम पे आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, है ना, और बेसिकली स्वेटिंग ज़्यादा होगी, पसीना ज़्यादा आएगा, है ना। तो इस टाइम पे ऐसी सारी चीज़ें होंगी और जो आपकी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होगी वो कम हो जाएगी, है ना, देरी हो जाएगी, है ना। मैं तो कहता हूँ आपको जोर से उस टाइम पे टॉयलेट आई हो, है ना, आपको यूरिनेशन करना हो उस टाइम पे, तो वो सब स्टॉप हो जाएगा। आप तो सीधी दौड़ लगा दोगे उसको देख के, शेर को देख के, है ना। तो ऐसे टाइम पे काम कौन कर रहा है? ऐसे टाइम पे कौन काम कर रहा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, है ना। और ऐसी ड्रग्स जो क्या हो, जो इसके एक्शंस को कॉपी करे या मिमिक करे, है ना, या उसकी जगह पे अपने इफेक्ट दे, दो ड्रग्स आर नोन एज एड्रीनर्जिक ड्रग्स और सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स। ठीक है, तो फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में, है ना, ये ड्रग्स या तो करते हैं क्या है, देखो बेसिकली इनका काम है कि या तो ये से उसका सिक्रीशन बढ़ा देंगी, है ना। जैसे मैसेंजर्स है, मैसेंजर्स है एपिनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन। ठीक है, एपिनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन मैसेंजर्स है। ये लोग क्या करेंगे? ये लोग तुरंत जाके तुरंत ये क्या करेंगे? अपना एक्शन देंगे, मैसेज देंगे कि इस कंडीशन में हमको करना क्या है ना, इस कंडीशन में हमको करना क्या है ना। धीरे धीरे हो सकता है इनका इफेक्ट कम हो जाए, तो उनको ठीक करने का काम कौन करेंगी? एड्रीनर्जिक ड्रग्स करेंगी, है ना। अच्छा चलो, अब आ जाओ आप सीधे अपनी डेफिनेशन पे। तो एड्रीनर्जिक ड्रग्स आर ड्रग्स दैट स्टिमुलेट सर्टेन नर्व्स इन द बॉडी। तो एड्रीनर्जिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो एक स्पेसिफिक नर्व्स पे जो क्या करती हैं? अपना इफेक्ट देती हैं, अपना काम करती हैं, है ना। स्पेसिफिक नर्व्स मतलब सिंपैथोमैटिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स है उस पर काम करेंगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल जब भी ऐसी कंडीशन आएगी, कैसी कंडीशन? जब भी फाइट और फ्लाइट कंडीशन आएगी, इमरजेंसी कंडीशन आएगी, तो उस टाइम पे ये एपिनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन, ये दो मैसेंजर्स के नाम हैं। अपन ने बहुत दिन पहले पढ़ा था। क्या पढ़ा था? जब अपन कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट आया था, है ना। ये सारी चीजें आई थी कि कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, फिर वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट से होते हुए कैसे आगे जाके अपना मैसेज पास ऑन करता है ना। तो वही काम कौन करते हैं? एपिनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन करते हैं। ये लोग क्या है? मैसेंजर्स हैं, है ना। तो ये जाके आगे मैसेज देते हैं, बॉडी को बताते हैं करना क्या है इस कंडीशन में, है ना। जैसे भी कोई इमरजेंसी कंडीशन आई तो उस टाइम पे ये जाके मैसेज देंगे किसी भी ऑर्गन को, है ना, कि हमको करना क्या है। ठीक है, तो हाँ, तो अब ये लोग क्या करते हैं? कौन? एड्रीनर्जिक ड्रग्स या तो उनकी जगह पे काम करेंगी, इनकी एपिनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन की, है ना, और या फिर क्या करेंगी? उनका स्टिमुलेशन, है ना,
उन्हें उनका जो रिलीज है, उनका जो सीक्रीशन है उसे बढ़ा देंगी। ठीक है, या तो उनकी जगह पे काम करेंगे या तो उनका सीक्रीशन बढ़ा देंगे ताकि वो सही ढंग से काम करने लगे। ओके, अच्छा, दीज ड्रग्स आर जनरली यूज्ड, ये जो ड्रग्स हैं ये जनरली इमरजेंसी कंडीशन, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन, जैसे किसी को हार्ट अटैक आया हो या अस्थमा अटैक आया हो, कार्डियक अरेस्ट आया हो, शॉक हो, या अच्छा एलर्जीज होती है ऐसी बहुत सारी, किसी को इतनी ज़्यादा एडवर्स फॉर्म ऑफ एलर्जी होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे किसी को किसी फूल से एलर्जी है ना, और उसी फूल का आप उसे माला पहना दो, ठीक है, तो हो सकता है उसकी डेथ हो जाए, है ना। तो ऐसे ऐसे एलर्जीज, इस टाइप की भी एलर्जीज हो सकती है। ठीक है, अब आ जाओ ड्रग्स पे, है ना, क्लासिफिकेशन पे, बेसिकली इनका वर्गीकरण कर देते हैं। तो जो एड्रिनर्जिक ड्रग्स होती हैं वो 3 टाइप की हो सकती हैं, एंडोजीनस, एक्सोजीनस और नॉन कैटेकोलामाइंस। ठीक है, पहली क्लास है, अच्छा पहले समझ लेते हैं डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स क्या है। डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स जो है उसमें 3 वेराइटीज हैं, कौन कौन सी, एंडोजीनस, एक्सोजीनस और नॉन कैटेकोलामाइंस। ठीक है, अच्छा ये जो ड्रग्स हैं ये नेचुरली भी हमारी बॉडी में क्या है, नेचुरली भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है ना। तो जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स है वो जनरली 2 टाइप्स की हो सकती है, कैटेकोलामाइंस और नॉन कैटेकोलामाइंस। तो नॉन कैटेकोलामाइंस के अपन अलग से डिस्क्राइब कर ही दिया है। अब इन दोनों में ऐसी ड्रग्स हैं जो कुछ नॉन कैटेकोलामाइंस और कुछ कैटेकोलामाइंस है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आ जाओ डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स में, सबसे पहले आ जाओ एंडोजीनस पे। अच्छा चलो क्या पहले ऊपर ऊपर का देख लेते हैं। फिर है इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स, है ना, ये डायरेक्ट अपना एक्शन नहीं देती हैं, जबकि क्या कर देती है सीधा रीअपटेक इनहिबिटर्स। इसकी 2 कैटेगरी है, पहला रीअपटेक इनहिबिटर और दूसरा एक्शन बाय डिस्प्लेसमेंट। इनका मतलब समझ लो, जो रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं हमने पढ़ा था कोलिनर्जिक ड्रग्स में कि क्या होता है, एसिटिलकोलाइन, फिर सोडियम मिलता है ना, फिर जितना यूज होना होता है उतना आगे चला जाता है, बाकी दोबारा सोडियम नीचे आके रीअपटेक हो जाता है, फिर वो एक स्टोरेज वेसिकल में चला जाता है, वहां पे स्टोर हो जाता है, फिर जब दोबारा जरूरत पड़ती है तो फिर वहां से सोडियम निकल के आगे नर्व में पहुंच जाता है। इसके 2 लेक्चर पहले वाला एक वीडियो देख लेना, ठीक है, 2 या 3 लेक्चर पहले का वीडियो होगा, वो देख लेना, समझ जाओगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, है ना। तो सोडियम का रीअपटेक नहीं होने देते ये लोग, क्या करते हैं, सोडियम का रीअपटेक नहीं होने देते, सोडियम का रीअपटेक बंद कर देते हैं तो वो दोबारा रिसाइकल नहीं हो पाता। ठीक है, अच्छा फिर एक्शन बाय डिस्प्लेसमेंट में आ जाओ। मैंने बताया था स्टोरेज वेसिकल में जाके रीअपटेक होकर कहाँ चला जाता है, स्टोरेज वेसिकल में चला जाता है। अब वहां पे ये लोग क्या करते हैं, स्टोरेज वेसिकल में मान लो यहाँ पे सोडियम पड़ा है, ये यहाँ से आए, इन्होंने सोडियम को बेचारे को मारा पीटा, यहाँ से भगा दिया और खुद जाके इसकी जगह पे बैठ गए, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये एक्शन बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी उसको भगा के उसको उसकी जगह खाली करा के अपना एक्शन देते हैं, वॉट एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद मिक्स्ड एक्शन है। मिक्स्ड एक्शन मतलब ये दोनों का मिला के दे रहा है कि सोडियम का रीअपटेक भी रोक रहा है या फिर अदर टाइप से भी अपना मतलब डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स की तरह भी अपना एक्शन दे रहा है। ओके, अब थोड़ा अच्छे से देख लें क्या, जैसे डोपामीन है, डोपामीन भी हमारी बॉडी में होता है, पता है सबको, है ना, एड्रेनलिन भी है, नॉर एड्रेनलिन भी है, सब है, सब सब नेचुरली प्रेजेंट है, लेकिन हो सकता कि उनका जो है सिक्रीशन कम हो जाए, इफेक्ट कम हो जाए, तो इसके लिए हमको बाहर से मेडिसिन या स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं, है ना। अब जैसे बेसिकली डोपामीन तो क्या करता है, हार्ट रेट बढ़ाता है ना, या फिर एड्रेनलिन है, तो एड्रेनलिन तो एकदम एक्सेसिव इमरजेंसी कंडीशंस में यूज होता है। जैसे आपका मान लो कभी कभी देखा होगा कि एक्सीडेंट होता है ना, किसी व्यक्ति के बहुत जोर से एक्सीडेंट हुआ है और वो बहुत गुस्से में आ गया कि मतलब बाजू वाले ने मेरी जोर से गाड़ी मार दी, तो हो सकता है वो मरने की कंडीशन में हो, लेकिन यदि उसकी बॉडी में एड्रेनलिन रश हो गया है तो मतलब क्या पता उसका हाथ टूटा हो, पैर टूटा हो, फिर भी वो खड़ा हो जाए, है ना, 2 4 5 मिनट एकदम जोश में रहे और हो सकता है 5 मिनट के बाद उसकी डेथ भी हो जाए, है ना। एड्रेनलिन रश जैसे ही कूल डाउन हो सकता है उसकी तुरंत डेथ भी हो जाए, यहाँ तक भी पॉसिबिलिटीज हैं, तो है ना। तो ये ऐसी कंडीशंस में काम होता है जब जब क्या, फॉर एग्जांपल फाइट और फ्लाइट या वेरी इमरजेंसी कंडीशन है। ठीक है,
या फिर डोब्यूटामाइन है, डोपेक्सेमाइन है, आइसोप्रेनालाइन है, जाइलोमेटाजोलाइन है, क्लोनिडीन है, फेनाइलफ्राइन है, साल्ब्यूटामॉल है ना। तो इनका बेसिकली क्या है। अच्छा फिर अच्छा इनके देखो ऐसी ड्रग्स है कि इनके एडवर्स इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, आप इनको रेगुलरली नहीं ले सकते। जैसे अब जैसे इनको लेते रहोगे ना डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स को कंटिन्यूसली, तो हो सकता जो आपकी ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाए, चौड़ी हो जाए, है ना, बीपी नॉर्मल ना रहे, है ना, हाई हो जाए, लो हो जाए, है ना, स्वेटिंग ज़्यादा हो आपको, ठीक है। तो इसके मल्टीपल ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं, है ना। और उसके बाद आ जाओ इनडायरेक्ट एक्टिंग पे, तो हो सकता कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो, जैसे आप इनको बहुत ज़्यादा लेते रहो, ठीक है। अब ये तो आप जानते हो, कोकेन जानते होगे, है ना। तो जैसे आपको हो सकता है सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो, नोजिया हो, वॉमिटिंग होने लगे, है ना। नोजिया मतलब जी में चलाना, जी में चलने लगे, भूख ना लगे, सोर थ्रोट हो जाए, गला एकदम, है ना, सही ना रहे, है ना। तो ये इसके क्या हुए, ये इसके एडवर्स इफेक्ट्स हुए। तो ये ड्रग्स आप लोग रेगुलरली नहीं ले सकते हो, मतलब यदि आपकी बॉडी में ये कमी नहीं है तो आप नहीं ले सकते। यदि आप लोगे तो इफेक्ट्स के साथ साथ, थेराप्यूटिक इफेक्ट्स के साथ साथ एडवर्स इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। फिर ये मिक्स्ड एक्शन वाली ड्रग्स हैं, एफेड्राइन, स्यूडोएफेड्राइन और मेफेट्रामाइन, ठीक है। तो इसका आप क्लासिफिकेशन याद कर लेना, डेफिनेशन याद कर लेना, ठीक है। छोटी क्लास रखी है अपन ने, 5-7 मिनट की होगी मैक्सिमम, है ना, बहुत दिनों बाद इतनी छोटी क्लास होगी। तो दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।